हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग जो सेल शेप और साइज के बारे में चर्चा किए हुए थे, आज हम लोग आज के इस क्लास में टाइप्स ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल जो है, टाइप्स ऑफ सेल्स ये दो तरह के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो प्रो शब्द का मतलब होता है, प्रो मीन्स प्रीमिटिव, और प्रीमिटिव का मतलब होता है जो नॉट ट्रू, नॉट एडवांस्ड। तो प्रीमिटिव का मतलब एंशिएंट, प्राचीन, नॉट वेल डेवलप आप कह सकते हैं इसको, नॉट वेल डेवलप्ड। और कैरियोटिक जो है कैरियोन शब्द से बना हुआ है, तो यह कैरियोन शब्द से लिया गया है और कैरियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो आप इसको कह सकते हैं ऐसे कि सेल्स विच हैव नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिसमें ये न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होते हैं। प्रीमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल को हम लोग ये प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यहाँ यू शब्द जो इस्तेमाल किया गया, यू का मतलब एडवांस्ड कह सकते हैं, एडवांस या वेल डेवलप्ड। और वही कैरियोन्स जो लिया गया वह न्यूक्लियस। तो वह सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, एडवांस्ड होता है, ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो फिर से प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रीमिटिव होता है, और प्रीमिटिव का मतलब नॉट वेल डेवलप्ड, जिसमें न्यूक्लियस अच्छी तरह डेवलप नहीं होता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिस सेल में न्यूक्लियस अच्छी तरह डेवलप्ड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बैक्टीरिया को, कि जो भी बैक्टीरियल सेल होते हैं वह प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और ऑल मोनेरन्स जो होते हैं, आप पढ़े होंगे, ऑल मोनेरन्स, जो मोनेरा वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उनका जो सेल होता है वह प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फंगस सेल। तो फंगस के सेल यूकैरियोटिक होंगे, प्लांट सेल यूकैरियोटिक होंगे, एनिमल सेल यूकैरियोटिक होंगे, और प्रोटिस्ट वर्ग के जितने भी होंगे, प्रोटिस्टा, उनका भी सेल यूकैरियोटिक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरियल सेल और ऑल मोनेरन्स सेल। और यूकैरियोटिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस एडवांस्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि फंगस का सेल, प्लांट का सेल, एनिमल का सेल और प्रोटिस्टा का सेल। तो इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे और एक एक पार्ट्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कौन से पार्ट्स मिलकर एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं, उसके क्या फंक्शन है, इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आइए, तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम जो हम लोग आपके सामने दिखाए हैं, इसको ध्यान से देखना है और एक एक पार्ट्स को समझना है। यहाँ जो आप इस खाली जगह में ये जो छोटे डॉट्स, ब्लैक डॉट्स के माध्यम से आपको दिखाया गया है, यह मैट्रिक्स टाइप सब्सटेंस होता है और इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में सारे वह एंजाइम मौजूद होते हैं जो सेल के अंदर की एक्टिविटी के लिए आवश्यक होते हैं। इसको हम लोग बाद में यहाँ पर लिख लेंगे। और ये जो हैं ब्लू
और स्फेरिकल बॉडी जो इसके अपेक्षा थोड़े से बड़े आकार में दिखाया गया है, ये इसको राइबोसोम कहा जाता है। यह राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स, जिसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसको भी हम लोग यहाँ पर फिर देखेंगे। और यहाँ ये जो थोड़ा सा रेड कलर में उससे भी बड़ा एक स्फेरिकल बॉडी दिखाया गया है, यह प्लाज्मिड होता है। इसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड किसी सेल में हो भी सकते हैं, किसी सेल में नहीं भी हो सकते हैं। प्लाज्मिड अगर प्रेजेंट है तो यह सेल जो है, यह बैक्टीरिया जो है, वह पॉजिटिव स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया कहलाता है। अगर यह प्लाज्मिड अब्सेंट है, नहीं है, तो वह निगेटिव स्ट्रेन का बैक्टीरिया कहलाता है। मतलब पॉजिटिव स्ट्रेन कहने का मतलब कि आप इसको सिंपल भाषा में समझ लें, मेल सेल है, और निगेटिव स्ट्रेन का मतलब फीमेल सेल है। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव स्ट्रेन का सेल है जिसमें प्लाज्मिड मौजूद है वह डोनर सेल है, और जिसमें नहीं है, जिसमें यह प्लाज्मिड अब्सेंट है, वह निगेटिव स्ट्रेन का है, मतलब वह रेसिपिएंट सेल भी कहलाता है। तो यह प्लाज्मिड है। अब यह प्लाज्मिड जो है, जब प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें 3 तरह के जीन्स होते हैं, और वही जीन्स, यह जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, इसको सेक्स पाइलाई कहा जाता है। सेक्स पाइलाई, पाइलाई शब्द का जो सिंगुलर होता है वह पाइलस होता है, और इसमें जो फर्टिलिटी जीन होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। यह सेक्स पाइलाई होता है। और ये जो इसके बगल में छोटे छोटे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, यह एक्चुअली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं, यह ब्रिस्टल लाइक होता है। यह एडहेसिव का काम करता है, और इसको हम लोग फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री कहते हैं। यह फिम्ब्री है और यह सेक्स पाइलाई है। और आप यहाँ पर एक रेड कलर का जो डॉट 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 एक लेयर टाइप का जो देख रहे हैं, ये वाला लेयर, ये लेयर जो है यह कैप्सूल कहलाता है। यह लेयर कैप्सूल कहलाता है, और इसका काम सेल को सूखने से बचाना है। यह कैप्सूल है और इसका काम है सेल को सूखने से बचाना। यह आगे चर्चा करेंगे। यह ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। और यह जो सेल वाल जो है, जिसको हमने ब्लू कलर से इस तरह से दिखाया है, और इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे, ये चारों तरफ जो है यह सेल वाल है। और सेल वाल जो है वह पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। तो यह सेल वाल है। तो सेल वाल का काम सेल को प्रोटेक्ट करना होता है। तो यह प्रोटेक्टिव लेयर है। और यह इसके अंदर, ये जो है कैप्सूल, कैप्सूल के भीतर इनर साइड में आप देख सकते हैं सेल वाल, और उसके भी भीतर आप देख सकते हैं, तो यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह आपके प्रोकैरियोटिक सेल का यह स्ट्रक्चर हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए। यह प्लाज्मिड है, यह मैट्रिक्स टाइप का जो इसमें अंदर भरा रहता है यह सब्सटेंस, यह साइटोप्लाज्म है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ठीक बाहर वाला जो है सेल वाल है। इसके ठीक बाहर वाला जो है वह कैप्सूल है। यह जो स्फेरिकल बॉडी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा बड़ा साइज में, वह राइबोसोम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सर्कुलर डीएनए आपको दिखाया जा रहा है कि यह सर्कुलर डीएनए है। सॉरी, इसको हम ब्लू कलर से आपको डिनोट कर दें। यह सर्कुलर डीएनए है। यह सर्कुलर डीएनए है। अब रही बात यह समझने की कि डीएनए इसके सेंटर में भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो सेंटर में अगर प्रेजेंट है, सेंटर में अगर दिख रहा है, तो उसका मतलब है कि सेल अभी मैच्योर नहीं है, वह अभी डिवीजन करने नहीं जा रहा है। लेकिन जब वह इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मीजोजोम से सटे हुए अवस्था में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि सेल मैच्योर्ड है और वह डिवीजन की ओर जा रहा है। अब उसका डिवीजन होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि इस सेल का अब डिवीजन होने वाला है, इसलिए यह मीजोजोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ दिखाया गया।
और ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंक्लूजन्स जो देख रहे हैं, प्लाज्मा इनफोल्ड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर तरफ फोल्ड होकर जो ये वाले जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको हम लोग मीजोजोम्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका मीजोजोम्स है, और यह मीजोजोम्स इस सेल में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, साथ में यह आप यहाँ देख सकते हैं सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो मीजोजोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, तो यह जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो यह मीजोजोम्स है, यह भी मीजोजोम्स है, यह भी मीजोजोम्स है। तो इस तरह से यह सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का यह स्ट्रक्चर आपके सामने है। और ये जो धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेलम है, और यह फ्लैजेलम जो है उसको लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह उसको चलने में हेल्प करता है, ये फ्लैजेलम। तो इसको आप फ्लैजेलम लिख लीजिए। तो अब हम लोग एक एक पार्ट्स का फंक्शन सहित अब इधर लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आपको हमने पार्ट्स दिखा दिया कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, और यहाँ पर अब हम फंक्शन दिखा देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे प्लाज्मिड का। तो प्लाज्मिड में 3 तरह के जीन्स होते हैं। पहला जीन्स है, बोले हैं एफ जीन, दूसरा आर जीन, और तीसरा कॉल जीन। तो एफ जीन का मतलब फर्टिलिटी जीन, एफ जीन का मतलब फर्टिलिटी जीन अगर है तो वही बोले हैं कि फर्टिलिटी जीन जो है वह सेक्स पैलाई के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार होता है, और यह सेक्स पैलाई जो है यह कंजुगेशन के समय सेल को हेल्प करता है अपने जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंजिंग में। तो यह फर्टिलिटी जीन का काम है। और आर जीन जो है वह रेसिस्टेंस डेवलप करता है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक के प्रति यह रेसिस्टिविटी डेवलप करता है सेल में। तो यह आर जीन उसके लिए जिम्मेवार है। और कॉल जीन जो है यह रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलिसिन which is secreted by इकोलाई के द्वारा यह केमिकल्स, यह टॉक्सिन, ये टॉक्सिक मटेरियल होता है, यह प्रोड्यूस किया जाता है, और इसी के प्रति रेसिस्टिविटी डेवलप कराने का काम कॉल जीन का होता है। तो प्लाज्मिड में 3 तरह के जीन होते हैं, एफ जीन मतलब फर्टिलिटी जीन, आर जीन मतलब रेसिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, और कॉल जीन का काम रेसिस्टेंस डेवलप करना अगेंस्ट कॉलिसिन। तो ये प्लाज्मिड का काम है। अब आप सेकेंड नंबर में मीजोजोम्स के लीजिए। तो मीजोजोम्स जो है यह काम करता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। यह रेस्पिरेटरी एंजाइम इसमें होता है, यह रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन। और यह आप देख सकते हैं सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, और हेल्प इन सेल डिवीजन। तो यह सेल डिवीजन में हेल्प करता है मीजोजोम्स। और राइबोसोम्स, थर्ड नंबर राइबोसोम्स जो है आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम जो है इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, याद रखिएगा 70S टाइप। और यहाँ S का मतलब होता है श्वेड्सबर्ग कोफिशिएंट। S के मतलब श्वेड्सबर्ग कोफिशिएंट मतलब श्वेड्सबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे सेल इंक्लूजन को सेडिमेंटेशन के रेट पर उसका एक कोफिशिएंट तय किया था, उसी को S के माध्यम से जानते हैं। यह 70S टाइप का होता है। तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। सिंथेसाइजिंग
प्रोटीन और साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हमने बताया आपको, फिर से सुन लीजिए, साइटोप्लाज्म contains all types of enzyme required for cell activities। तो सेल की एक्टिविटीज़ के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होता है। और सेल वाल, तो आप देख सकते हैं कि सेल वाल जो है वह पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है जो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। और यह कैप्सूल जो है वह ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। यह कैप्सूल जो है ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है और यह सेल को डेसिकेशन से, सूखने से बचाता है। और उसके बाद ये जो फिम्ब्रे हैं, 7 नंबर फिम्ब्रे, यह एडहेसिव होता है। एडहेसिव मतलब चिपकने में, इस सेल को कहीं किसी सतह से चिपकने में हेल्प करता है, तो यह एडहेसिव का काम करता है फिम्ब्रे। और सेक्स पाइलाई, 8 नंबर में देखिएगा, सेक्स पाइलाई, यह ड्यूरिंग कंजुगेशन help in exchanging of genetic material। तो यह सेक्स पाइलाई का काम हो गया। मिजोजोम्स का काम, फंक्शन हमने लिख ही दिया, राइबोसोम का लिख ही दिया, साइटोप्लाज्म का लिख ही दिया, प्लाज्मिड का हो ही गया, कैप्सूल, सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से आप ये प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देखें, इसका फंक्शन देखें। और यह इस तरह से हम लोगों का आज का यह क्लास यहीं पर इतना ही रहने देते हैं। इसके लिए धन्यवाद। और फिर अगले क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक एक करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।